All right, class, greetings of the day. Wishing you all a very healthy and happy life. Let's begin with today's topic. As you know very well, in our previous online classes, we have been discussing the topic organic chemistry, right? And in the organic chemistry, we have seen so many type of compounds. We have seen so many type of hydrocarbons, that how hydrogen and carbon on combining make different type of compounds. For example, in the very last class, we have seen that are hydrocarbons. They can make either saturated type of hydrocarbons or unsaturated. जिसमें हमने पढ़ा था either it is alkane or alkene, alkyne. Now another point is whenever we have seen about these type of compounds, हमने इसके बारे में already सीख लिया था that alkane is something which contains only single bond, alkene which contains double bond, and alkyne which contains triple bond. First point. Second point is whenever we see about the compounds, we have seen some cyclic compounds. In the very last class हम लोगों ने ये बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है असाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक. असाइक्लिक मींस जो आपके ब्रांच के फॉर्म में हो या लीनियर चेन के फॉर्म में हो, तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, ईदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. और लास्ट टाइम हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा सीखा था, थोड़ी सी बातों को शुरू किया था. साइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जब आपके जो कार्बन कंटेनिंग रिंग है, कार्बन रिंग, वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स मिलकर के एक रिंग की फॉर्म को क्रिएट, यानी कार्बन के जो एटम्स हैं दे आर अरेंजिंग देमसेल्व्स टू मेक अ होल रिंग. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन प्रोपेन. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो जब भी हम प्रोपेन के बारे में हमने एक पर्टिकुलर नेम लिखा है प्रोपेन का, तो हमारा फर्स्ट काम है कि हमें प्रोपेन को की स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, प्रोपेन की स्ट्रक्चर को बनाना है. वी नो वेरी वेल प्रोपेन जो है वो दो डिफरेंट वर्ड से बना है, प्रो एंड एन. एन से हम उस बात को पहले ही क्लियर कर देते हैं कि एन जो है आपका वो एल्केन को डिफाइन करता है. और हमने पढ़ा था एल्केन इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ CnH2n+2. right? We have pro, suffix हमारा pro, that means 3. तो जब मैं अपने n की वैल्यू 3 इस फॉर्मूला में what we will get C3H8, यानी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन. ये जो हमारे टाइप का कंपाउंड बना है दिस इज प्रो. ये बात हमें ऑलरेडी पता है. बट द पॉइंट इज कि जब हमें अपने कार्बन की जो चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, इसको एक रिंग की फॉर्म में अरेंज करना है, तो ये कंपाउंड आपका कहलाता है साइक्लिक कंपाउंड. तो मैं कैसे इस कार्बन की चेन को यहां पे अरेंज करूंगी? सपोज दिस कार्बन. अभी भी हर एक कार्बन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है जो हमें दिखता है. हमें अपने हाइड्रोजन को चेंज नहीं करना है, हाइड्रोजन को एज इट इज रखना है. सपोज यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन है, राइट. बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो ओवरऑल मेरे कार्बन है वो सारे एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन. This is the only difference between the alkene and the cyclic form of the alkene. जब भी हम साइक्लिक फॉर्म की बात करेंगे हम वहां पे वर्ड मेंशन करेंगे साइक्लो जरूर, पहली बात. और दूसरी बात, साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट है. वहां पे क्या था, आपका फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड था, फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था. बट यहाँ पे क्या है, हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ अरेंज हुआ. ठीक है जी. अब एक बार इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेते हैं. This carbon number 1, this has 1, 2, 3 and 4. इसकी चारों के चारों वैलेंसी कंप्लीट है. सेकंड कार्बन की बात करूं 1, 2, 3 और 4.
थर्ड कार्बन की बात करूं 1 2 3 और 4, ठीक है जी। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, बट हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पर कम हो गए। हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पर टोटल कितने हैं? 6 only. So C3H6 rather than C3H8. साइक्लोप्रोपेन या साइक्लिक कंपाउंड आपके सिलेबस में एज सच बहुत अच्छे से मेंशन नहीं किए गए हैं, तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में या नहीं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि साइक्लो वाले कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हर एक कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड क्रिएट हो रखा है और उन कार्बन ने आपस में मिल करके साइक्लिक रिंग को भी फॉर्म में खुद को अरेंज कर, ठीक है जी। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा जो मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात की है, हमने जिस तरीके से मैंने साइक्लोप्रोपेन के बारे में बात की है, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। ये जो डॉट है आपका, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ साइक्लोब्यूटेन, दैट मींस कार्बन कार्बन। सबसे पहला काम ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू CnH12+2 है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा काम क्या है, हमने अपने चारों कार्बन को इस तरीके से अरेंज करना है कि हर एक कार्बन आपस में अरेंज होकर के एक साइक्लिक फॉर्म को क्रिएट मान लीजिए इस तरीके से। दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन। जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है हम उनको वहां पे अरेंज कर देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज माय साइक्लोब्यूटेन। और अगर मैं इसको, जैसे मैंने इसको ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मैं साइक्लोब्यूटेन को अरेंज करना चाहूँ, रिप्रेजेंट करना, तो ये आपका एक स्क्वायर की फॉर्म है जहां पे हर डॉट जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच डॉट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कार्बन। क्लियर है जी। अब पॉइंट ये है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये भी दो तरीके के हैं। पहला टाइप आपका यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आपके हर एक कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। मान लीजिए इफ आई एम हैविंग साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा वर्ड मतलब 6 कार्बन है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 and 6, लाइक दिस। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन, ठीक है जी। जिस तरीके से मैंने आपके हेक्सागन को रिप्रेजेंट किया है, आप इन 3-4 एग्जांपल से कंक्लूड कर सकते हो कि हर केस में कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और दूसरे कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो एक साइक्लिक फॉर्म में भी खुद को अरेंज करते हैं। उस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। Let's start with the last topic of these hydrocarbons, that is aromatic compounds. Aromatic compounds cyclic compounds के ही पार्ट है। Aromatic compounds are the part of cyclic compounds, but aromatic जो वर्ड है ये वर्ड बना है aroma से। Aromatic means aroma, aroma means fragrance, basic English language का वर्ड है that aroma means fragrance। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स को नाम क्यों दिया गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स को नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज़ these compounds show some characteristic smell, these compounds show some characteristic smell। I'm not saying this smell is always pleasant for each compound, जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड के लिए ये जो स्मेल है वो ज्यादा प्लीजेंट होगी, हमें अच्छी लगेगी, बट हर एक कंपाउंड का जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्मेल होगी जो हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारा कौन सा टाइप का कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड
अब एरोमेटिक कंपाउंड आपके बहुत सारे हैं, बट for your syllabus right now, for your standard right now, we have seen only a basic example of aromatic compound, which is benzene. बेंजीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब आप 11th 12th या उससे हायर क्लासेस में जाओगे, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दिस इज वेरी रिएक्टिव एंड इट कैन मेक लोड ऑफ रिएक्शन। यानी बेंजीन आपका दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके अलग-अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, तो बेंजीन है 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर टोटल 6 कार्बन। और अब पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, सपोज दे आर हैविंग द डबल, सेकंड और थर्ड कार्बन है, वहां पर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। थर्ड और फोर्थ में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फोर्थ और फिफ्थ में नहीं है, फिफ्थ और सिक्स्थ में प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, बेंजीन जो है वो ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन तो 6 है, बट वहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। What do we mean by alternate position? That means first double bond है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। हर बार डबल बॉन्ड जो है वो एक साथ प्रेजेंट है, यानी आपका जो कंपाउंड है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट द बेंजीन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो एक पोजीशन छोड़ के उसे नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट। दिस इज माय बेंजीन, दिस इज माय एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? Again I'm saying, please do not focus on the aromatic compound as well as the cyclic compound very consciously as compared to hydrocarbons. Hydrocarbons आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा है, और आपका मेन फोकस भी वही रहना चाहिए, because that is given in your syllabus. एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड आपके हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट ऐसा ना हो कि आपका पूरा ध्यान इन्हीं दोनों पे, क्योंकि ज्यादा चांसेस क्या है क्वेश्चन के आने के, वो चांसेस है आपके असाइक्लिक कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उनके आइसोमेरिज्म्स, वहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत क्रूशियल पार्ट है आपका हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट? बट स्टिल यू मस्ट नो, आपको एक ब्रीफ आइडिया में देने की कोशिश कर रही हूँ कि साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, आपके नॉर्मल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि सैचुरेटेड है। फर्स्ट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हमने अभी पढ़ा है, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्यूटेन को साइक्लोब्यूटेन से, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, सो सेकंड है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, बट हमें सिर्फ बेंजीन तक चीजों को याद रखना, बेंजीन तक चीजों को समझने की कोशिश करना। Am I clear? So this was the topic about the compounds which shows different type of bond which can represent themselves in various structure. Either they are the cyclic, either they are the linear, they are branched, और they are in the chain form. हमने हर टाइप से कार्बन को अरेंज करके देख लिया, और हमने सीख लिया कि कार्बन इन अलग-अलग तरीकों से अपने कंपाउंड क्रिएट कर सकता है। These compounds are called organic compounds. कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? Organic compounds. और organic का मतलब क्या है? Those compounds which are made up of carbon and other elements. कार्बन हमारा बेसिक एलिमेंट है जो इन सब कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। Am I clear? तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी, अगर मैं आप लोगों के सिलेबस के बारे में बात करूं, टिल नाउ जो आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू कोविड सिचुएशंस डिडक्ट हो गया है, रिड्यूस हो गया है, उतना सिलेबस में आप लोगों को कवर करा चुके हैं। आप लोगों का जो सिलेबस था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर 3 ही मेन टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में,
हमने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। फर्स्ट था आपका कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्डिंग वो वाले टाइप की बॉन्डिंग होती है जहां पर कोई भी एलिमेंट, सिर्फ कार्बन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के बाद बॉन्ड को फॉर्म करता है, बॉन्ड को क्रिएट करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल CH4, फॉर एग्जांपल CCl4, सो राइट। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इन योर ऑफलाइन क्लासेस। सेकंड टाइप का हमारा जो टॉपिक था वो था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है इसमें कैटिनेशन। ये हमारा जो कार्बन है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो कार्बन है ये अपने ही एलिमेंट्स के साथ, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ एक लॉन्ग चेन क्रिएट कर सकता है। तो मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि लॉन्ग चेन क्रिएट करना शायद कोई बड़ी बात ना हो, बट उस लॉन्ग चेन को क्रिएट करके स्टेबल फॉर्म में मेंटेन करना वो बड़ी बात है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इसके पास है कार्बन। ठीक है जी, तो कैटिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमारा जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट, वो कैसे है जी, टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, जिसकी वजह से वो पहली बात तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट करता है, दूसरी बात इसी कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से, इसी वैलेंसी 4 की वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमारा जो कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है, वो चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। चेन वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। रिंग में हमने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, और ब्रांच में हमने क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। थर्ड आपका जो टॉपिक था दैट वाज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज जो कंपाउंड्स होते हैं they differ by a CH2 unit। एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, same as it is ethene, propene, butene and so same as it is amine के केस। और हमने ये भी पढ़ा था कि आपके जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है डबल और ट्रिपल वाले, वो सिंगल कार्बन का एग्जिस्ट नहीं करते, यानी मीथेन और मिथाइल एग्जिस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 2 कार्बन की जरूरत है बॉन्ड की। ये भी हमने पढ़ लिया है। अब होमोलोगस सीरीज में छोटा सा टॉपिक रहता है अबाउट द फंक्शनल और फंक्शनल ग्रुप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Functional group and its brief introduction, and also on the basis of functional group we have a different homologous series। ये हमारा टॉपिक कवर करना रहता है and then your chapter will be finished। चलिए स्टार्ट करते हैं with the last topic of this chapter, chapter number 3। The topic is functional group and various type of functional groups। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि अभी तक आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, इस चैप्टर में चल क्या रहा है, क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मेरा पर्पस था ये सारा आपको दोबारा से बताने का कि आप लोगों को इस चैप्टर में कहां तक क्या क्या सीखना। लास्ट टॉपिक है द फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, हाउ टू डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कोई भी एलिमेंट या कोई भी आइडेंटिटी जो आपके कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच होती है और उस कंपाउंड के साथ अटैच होने की वजह से उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती है।
दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप ऑफ एटम्स which represents the chemical properties of an organic compound. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या कोई एक अकेला एटम जब हम उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच कर देते हैं, उस एटम की वजह से उस पूरे के पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल। ठीक है जी। मान लीजिए कि आपका कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, और सपोज मैंने कोई एलिमेंट लगाया है X। इस X एलिमेंट की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है। मान लीजिए इस एलिमेंट की वजह से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तीसरी बात, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हीट एनर्जी रिलीज करता है, फायर क्रिएट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये कोई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर मैं इसी एलिमेंट को, बाकी सब एज इट इज है, अगर यहाँ पे 3-4 कार्बन तो यहाँ पे भी 4 कार्बन रिप्लेस कर, बट इस ग्रुप को मैं रिप्लेस कर रही हूँ Y से। जब मैंने इस एलिमेंट को Y से रिप्लेस किया तो उस एलिमेंट को रिप्लेस करने की वजह से पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो। मान लीजिए अब इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा 200 डिग्री सेल्सियस, और ये वाटर में सपोज डिसॉल्व नहीं हो रहा, नॉट वाटर डिसॉल्विंग। और थर्ड पॉइंट, सपोज ये फायर रिलीज नहीं कर रहा है बल्कि हमें इसको हीट देनी पड़ रही है, हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है, सो दैट रिएक्शन में प्रोसीड करा सके, यानी अब एक्सोथर्मिक की बजाय एंडोथर्मिक। तो समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक एलिमेंट को चेंज करने की वजह से, और एक बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सिर्फ एक ही हो, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी आपस में इकट्ठा होकर कंबाइन होकर तो फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वजह से सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसी वजह से हम इस एलिमेंट को या इस ग्रुप ऑफ एटम को इसका नाम देते हैं फंक्शनल। इसका नाम देते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। So functional group is something which defines the chemical properties of an organism. यानी ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये मेन करता रहता है उस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले वेरी वेरी सिंपल, वेरी फेयर इनफ, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सपोज मीथेन। ये आपका जो CH4 है ये एक आपका एल्कीन है, तो एल्कीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। या फिर C डबल बॉन्ड C एल्कीन है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड C वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसके बारे में आप जानते हैं। मैं इसके अलावा आपको कुछ नए फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अल्कोहल। अल्कोहल और वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। OH यानी जो आपका एल्केन था CH4 था, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसको मीथेन का नाम दिया। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसको एन का नाम दिया। अब अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH ग्रुप अटैच कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो अब जो आपका कंपाउंड पहले एल्केन था वहां पे मैंने हाइड्रोजन की बजाय OH लगा दिया। इस OH की वजह से आपके पूरे के पूरे कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। अब ये जो कंपाउंड है आपका ये एल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है।
तो दिस इज नोन टू बी अल्कोहल। और दूसरी बात, हम इसका नाम क्या देंगे, हमने पढ़ा था मीथेन was for CH4। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे CH4 की बजाय CH4 के साथ एक OH ग्रुप अटैच है टू मेक इट अल्कोहल। आपको जितने भी मैं फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगी उसके लिए आपको छोटा सा नाम याद रखना पड़ेगा। अगर मैं अल्कोहल की बात कर रही हूँ तो अल्कोहल के अंदर जो टर्म है OL, दैट इज द बेसिक फंक्शन ग्रुप, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो मीथेन जो कि आपका CH4 था, जब मैं इसमें OH हटा रही हूँ तो मैं OL ऐड करूंगी तो ये आपका बन जाएगा मीथेन। ये क्या बन जाएगा जी, मीथेन, राइट। तो CH4 की बजाय अगर मैं CH3OH प्लेस कर रही हूँ तो आपका है मीथेन। सेम एज इट इज, सपोज वी आर हैविंग इथेन C2H6, दिस इज योर इथेन। ठीक, अब मैं इस इथेन में OH ग्रुप ऐड कर रही हूँ। जब मैं इथेन में OH ग्रुप ऐड कर रही हूँ तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, C2H5OH, हाइड्रोजन को रिमूव करना। अब आप ये पूछेंगे कि हम हर बार हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट में भी हाइड्रोजन को रिमूव किया, सेकंड में भी हाइड्रोजन को रिमूव किया। जी, हमने हाइड्रोजन को रिमूव इसलिए किया है ताकि हम अपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर सकें। अगर मैं वहां पे एक हाइड्रोजन लगा के रखूंगी और उसके अंदर OH को ऐड करने की कोशिश करूंगी तो कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 है और मैं बोल रही हूँ कि मैं साथ में OH लगा रही हूँ जबरदस्ती, क्या ये स्टेबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि मेरा कार्बन जो है उसकी वैलेंसी अभी भी 4 ही रहे, 1 2 3 4। ठीक है जी, इसी वजह से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हर बारी वहां पे OH एटम को ऐड। क्लियर? तो इथेन से अभी क्या बनेगा, इथेनॉल। C2H5 इथेन है और OH ग्रुप आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, O। क्लियर? हर बार आपका जो मेन पहला कंपाउंड था वो सेम रहेगा, जैसे कि मीथेन वो सेम रहेगा, सिर्फ OH आने की वजह से हमने वहां पे OL वर्ड और ऐड किया, इथेनॉल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है। जो भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड चाहे कार्बन 10 15 20 25 कितने भी कार्बन ले लो, अगर उसके अंदर मैंने OH ग्रुप ऐड कर दिया है तो वो कंपाउंड अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा और उस कंपाउंड में हमें लास्ट में OL मेंशन जरूर करना। ठीक है जी, सेम एज इट इज, सपोज आई एम हैविंग प्रोपेनॉल C3H6+2 यानी 8 होना चाहिए, बट मैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, एक OH ऐड करूंगी, C3H7OH, दिस इज नोन टू बी प्रोपेनॉल। ठीक है जी, तो हर बार जो है ये मीथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल बना रहा है, इन तीनों के अंदर CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, same as it is C4H10OH and so on। तो जिस तरीके से हमने होमोलोगस सीरीज में देखा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सेम एज इट इज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन। हमारा होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक कंपाउंड जो है उसके अंदर एक टाइप का फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि वहां पे एन फंक्शन ग्रुप था, यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप है OH, बिल्कुल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड पॉइंट उसने बोला था कि होमोलोगस सीरीज तब होगी अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 यूनिट में डिफर, CH3 C2H5, C2H5 में से CH3 माइनस करूं कितना आएगा, CH। नेक्स्ट C2H5 C3H7, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई।
ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, अगर वो एल्कोहल है तो दूसरे एल्कोहल की तरफ बिहेव करे, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो इस तरीके से ये एल्कोहल की एक होमोलोगस सीरीज है। दिस इज द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कोहल। Am I clear?